ये हिंदू शरणार्थी लोग हैं, वहाँ आज आ रहे हैं गवर्नर सीवी आनंद बोस और उसके साथ आ रहे हैं एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक डेलीगेशन टीम। गवर्नर और एनसीडब्ल्यू की टीम मेंबर सब मिलकर बात करेंगे हिंदू शरणार्थियों के साथ कि आखिर क्या हुआ था, किस तरह से हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर किया गया, कैसे उन लोगों का घर जला दिया गया। ये सारे चीज़ पे बात करेंगे गवर्नर के साथ और एनसीडब्ल्यू टीम के साथ जो हिंदू शरणार्थी आए, सारे हिंदू शरणार्थी। और इसी के पहले जब गवर्नर मालदा आने के लिए तैयार हो रहे थे, इसी के पहले ममता बनर्जी ने बताई कि अभी गवर्नर को नहीं जाना चाहिए मालदा, लेकिन क्यों? और ये सवाल विपक्ष राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी पुलिस मिनिस्टर के हिसाब से फेलियर है, टोटल फेलियर है। ये छुपाने के लिए ही ममता बनर्जी की ये आखिरी कोशिश थी ताकि गवर्नर और गवर्नर के जैसा कोई भी मालदा या मुर्शिदाबाद आकर जो हिंदू शरणार्थी आए, जो हिंदू पीड़ित है, उन लोगों से मिल ना पाए। तो आपको बता दें, मालदा वही जगह है जहां से मुर्शिदाबाद ने पलायन करने के बाद शरण अपनी खोजी थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल का दौरा, इसके बाद मालदा जा रही एनसीडब्ल्यू की टीम, हालांकि टीम पहुंच चुकी है। एनएचआरसी की टीम मालदा में इस वक्त मौजूद है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उन शरणार्थियों से बात की जाएगी जो कि मुर्शिदाबाद से आए हैं, जिनके घरों को जला दिया गया, जिनको परेशान किया गया, जिनको डराने का काम किया गया और मजबूर किया गया। ये सब वही हिंदू हैं जो मुर्शिदाबाद में रह रहे थे, लेकिन अब मालदा पहुंच चुके हैं और मालदा में अब इनसे जाकर एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम बातचीत करेगी। कुछ सवाल जवाब होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन जब दंगे फसाद हुए थे। दरअसल बंगाल में आपको बता दें, वक्फ कानून के नाम पर एक तबके को भड़काने का प्रयास किया गया, जिसके बाद विरोध के रूप में हिंसात्मक कार्रवाई दिखी, दंगा दिखा, कई वाहनों को आग के हवाले किया गया, कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, लोगों को डराया गया, इतना डर गए कि लोगों को अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे जिले में जाके शरण लेनी पड़ी। और वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद आज पहला जुमा संवेदनशील इलाकों में है और यही वजह कि जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। पिछले जुमे कई जगहों पे प्रदर्शन हुए थे, इसके बाद इस बार जुमे का मौका है, लिहाजा एहतियात के तौर पर यहाँ पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो शरारती तत्व हैं उस पर नजर रखी जाए और वक्फ कानून के सुनवाई के बाद जिस तरीके से आज पहला जुमा है तो देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आपको याद होगा किस तरीके से जुमे की नमाज के बाद पिछले हफ्ते हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, लेकिन इस बार वक्फ पर सुनवाई के बाद ये पहला जुमा है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही है, यानी कि माहौल खराब ना हो इसका पूरा प्रयास। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। वक्फ संशोधन कानून पर देश में तकरार जारी है। भड़काऊ भाईजान अपनी तकरीरों से माहौल बनाने में लगे हैं तो मुस्लिम समाज का बोहरा समुदाय कह रहा है थैंक यू मोदी जी। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई करते हुए सरकार को 7 दिन का जवाब देने के लिए वक्त दिया है और वक्फ कानून पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत लग रहा है। लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया। कि जब भी कोई लेजिस्लेशन आता है तो उस पर रोक नहीं लगाई जाती, तो कोई बहुत विशेष बात हो उस पर रोक किसी प्रावधान पर लगा दी जाती है, नहीं तो रोक लगाई नहीं जाती है। बहस होती है, बहस में फिर सारी बात सामने आती है, फिर उस पर तय करते हैं कि अब आगे क्या करना है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि सरकार के पास 7 दिन का वक्त है जिसमें वो जवाब देंगे। केंद्र सरकार जब तक जवाब देती है तब तक कानून पर यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी कि जवाब तक संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी। वक्फ बाय यूजर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। नए आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार के 7 दिन के जवाब देने के बाद याचिकाकर्ताओं के पास 5 दिन होंगे
जब वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 5 मई को अगली सुनवाई करेगा, लेकिन ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट जारी है। कि जो लोग चीख चीख के कह रहे थे कि पूरा कानून गैर संवैधानिक है और इससे मंदिर दरगाहें छीन जाएंगी, मुसलमानों के धार्मिक इदारे छीन जाएंगे, तो उन बातों पर विराम लग गया, क्योंकि न्यायालय द्वारा इन 2 दिन में किसी भी प्रकार से इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि जिससे ये साबित होता हो कि ये पूरा कानून गैर संवैधानिक है। वक्फ कानून को लेकर वोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से मुलाकात की और वो कह रहे हैं कि इस कानून के लिए मोदी जी थैंक यू। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना, तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ कानून देश में लागू हो गया है और योगी सरकार इस कानून को लेकर फुल ऑन एक्शन मोड में है। तभी तो इस कानून को लेकर पहली एफआईआर बरेली में दर्ज कर ली गई है। इससे साफ हो गया है कि सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति में दर्ज कराकर निजी लाभ लेने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वक्फ पर नए कानून को लेकर देश भर में सियासत से लेकर सदन और सड़क तक तनातनी जारी है। कोई इसके पक्ष में खड़ा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अब देश के मुस्लिम समाज को तय करना है वक्फ वाली कुरीति को खत्म करने के लिए वो किस ओर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर टॉर्चर किया गया, कैसे उन लोगों का घर जला दिया गया, ये सारे चीज पे बात करेंगे गवर्नर के साथ और एनसीडब्ल्यू टीम के साथ, जो हिंदू शरणार्थियां हैं, सारे हिंदू शरणार्थियां। और इसी के पहले जब गवर्नर मालदा आने के लिए तैयार हो रहे थे, इसी के पहले ममता बनर्जी ने बताई कि अभी गवर्नर को नहीं जाना चाहिए मालदा, लेकिन क्यों? और ये सवाल विपक्ष राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी पुलिस मिनिस्टर के हिसाब से फेलियर है, टोटल फेलियर है, ये छुपाने के लिए ही ममता बनर्जी की ये आखिरी कोशिश थी ताकि गवर्नर और गवर्नर के जैसा कोई भी मालदा या मुर्शिदाबाद आकर जो हिंदू शरणार्थियां है, जो हिंदू पीड़ित है, उन लोगों से मिल ना पाए। तो आपको बता दें, मालदा वही जगह है जहां से मुर्शिदाबाद ने पलायन करने के बाद शरण अपनी खोजी थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल का दौरा, इसके बाद मालदा जा रही एनसीडब्ल्यू की टीम, हालांकि टीम पहुंच चुकी है। एनएचआरसी की टीम मालदा में इस वक्त मौजूद है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उन शरणार्थियों से बात की जाएगी जो कि मुर्शिदाबाद से आए हैं, जिनके घरों को जला दिया गया, जिनको परेशान किया गया, जिनको डराने का काम किया गया और मजबूर किया गया। ये सब वही हिंदू हैं जो मुर्शिदाबाद में रह रहे थे, लेकिन अब मालदा पहुंच चुके हैं और मालदा में अब इनसे जाकर एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम बातचीत करेगी। कुछ सवाल जवाब होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन जब दंगे फसाद हुए थे। दरअसल बंगाल में आपको बता दें, वक्फ कानून के नाम पर एक तबके को भड़काने का प्रयास किया गया, जिसके बाद विरोध के रूप में हिंसात्मक कार्रवाई दिखी, दंगा दिखा, कई वाहनों को आग के हवाले किया गया, कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, लोगों को डराया गया, इतना डर गए कि लोगों को अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे जिले में जाके शरण लेनी पड़ी। और वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद आज पहला जुमा संवेदनशील इलाकों में है और यही वजह कि जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। पिछले जुमे कई जगहों पे प्रदर्शन हुए थे, इसके बाद इस बार